ये जो पगड़ी है 36 बिरादरी की तरफ से, समस्त ग्राम पंचायत की तरफ से जो पगड़ी के साथ आपने मान सम्मान दिया, मैं सभी सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में कुछ सम्मानित सभी सम्मानितों ने पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाया। मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पगड़ी हरियाणा का मान सम्मान है। हरियाणा संस्कृति का सबसे बड़ा मान सम्मान ये पगड़ी मानी जाती है। आप सभी ने पगड़ी से अपने बेटे को सम्मान दिया। मैं सभी सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो सम्मान देते रहे, स्वागत करते रहे, उन सम्मानितों से निवेदन है वो स्थान लेते रहे, बैठते रहे, स्थान लेते रहे। तेरे कैमरे चल रहे बैठते रहे, जो स्वागत मान सम्मान देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, वो सारे सम्मानित बैठते रहे, जगह स्थान लेते रहे, बैठ जाए। व्यवस्था बना के रखें, यहाँ आसपास थोड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बैठ जाए सम्मानित। अभी हमारे वाल्मीकि समाज की तरफ से जय किशन जी, बलवान जी, श्री राम जी, चरणदास जी और पालेलाल सबकी तरफ से पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ा जाएगा। मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय किशन जी, बलवान जी, श्री राम जी, चरणदास जी, पालेराम जी, वाल्मीकि समाज से सभी ने पगड़ी के साथ मान सम्मान दिया। सभी सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हमारे बीच में प्रजापत समाज से रामधारी जी, बलबीर जी, रामधारी प्रजापत जी, बलबीर प्रजापत जी पगड़ी के साथ मान सम्मान देंगे। रामधारी जी का, बलबीर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित रमेश डांगे जी, नरेश डांगे जी, रमेश डांगे जी और नरेश डांगे जी, ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं नरेश जी का और रमेश जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित धर्म सिंह जोगी जी, इंदर जोगी जी, जोगी समाज से धर्म सिंह जोगी जी, इंदर जोगी जी, ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। धर्म सिंह जी का, इंदर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई इन सम्मानितों को जगह दें, जो मान सम्मान दे चुके उन सम्मानितों से अनुरोध है आप बैठ जाए। अंकल जी आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाथ जोड़ कर निवेदन, हाथ जोड़ कर निवेदन है, बैठ जाओ, बैठते रहे भाई। अंकल जी आप भी बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, व्यवस्था थोड़ा बैठ जाओ, भीड़ होती है। वाह वाह अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना जोश, ताकत, ऊर्जा देने के लिए। अभी हमारे बीच में ओम प्रकाश चौकीदार जी और जयकुमार जी, ओम प्रकाश चौकीदार जी, जयकुमार जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश चौकीदार जी का, जयकुमार जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई सभी सम्मानितों से निवेदन है, मैं कई बार बोल चुका हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है आप बैठ जाओ, खड़े ना रहे, बैठ जाइए, एक बार बैठ जाओ। भाई सभी को नमस्कार। भाई एक बार बैठ जाओ, जो सम्मान कर रहे हैं ना हमारे बड़े हैं, वो भीड़ में गाते हैं ना तो क्यों हो जाए। अगर हम ही रास्ता देंगे कैसे काम चलेगा, तो और देरी में देरी बढ़ेगी। प्लीज यहाँ स्टेज के सामने के सारे भाई बैठ जाओ, और जो हमारे बड़े हैं जिनका नाम लिया गया है उनको आने का रास्ता दो भाई प्लीज। मास्टर जी अभी हमारे सम्मानित रोहतास जी दीपक, हमारे युवा साथी दीपक नैनून के ताऊ जी हैं रोहतास जी,
वो 21,000 रुपए की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं रोहतास जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। युवा साथी दीपक नैन के ताऊ जी हैं, रोहतास जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 21,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया रोहतास जी ने, रोहतास जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हमारे सम्मानित रामेर स्नोप हवा सिंह जी, रामेर स्नोप हवा सिंह जी जो 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं रामेर स्नोप हवा सिंह जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मानित वेदपाल जी, प्रेम सिंह जी, सतपाल जी, वेदपाल सिंह जी, प्रेम सिंह जी और सतपाल स्नोप जिले सरपंच हमारे सम्मानित 31,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं वेदपाल जी का, प्रेम सिंह जी का, सतपाल जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी सम्मानितों के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए, ऊर्जा ताकत देने के लिए। कामी ग्राम पंचायत का सभी समस्त ग्रामवासियों का, 36 बिरादरी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो अपने बेटे, अपने भाई को इतनी ऊर्जा ताकत दी, आपने इतना मान सम्मान दिया, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हमारे बीच में दरमल सिंह स्नोप छोटा सिंह, दरमल सिंह हमारे सम्मानित जो 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं दरमल सिंह जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दरमल सिंह जी। अगले हमारे सम्मानित हैं राज सिंह स्नोप ताराचंद जी, राज सिंह स्नोप ताराचंद जी जो 21,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं राज सिंह स्नोप ताराचंद जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राज सिंह जी ने 21,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। राज सिंह जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित करमबीर उर्फ भोला, करमबीर उर्फ भोला, करमबीर उर्फ भोला स्नोप सतपाल जी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं करमबीर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित सोपाल और रोहतास जी हमारे सम्मानित, सोपाल और रोहतास जी हमारे सम्मानित स्नोप बलवंत जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं सोपाल जी का, रोहतास जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित सुरेश जी हमारे युवा साथी हिम्मत, उनके काका जी हैं हिम्मत भाई के, सुरेश जी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं सुरेश जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित दीप स्नोप जगमंदर जी, दीप स्नोप जगमंदर जी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं दीप जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित पवन जी स्नोप वर्मा, पवन जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं पवन जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पगड़ी के साथ और 5100 रुपए के साथ पवन भाई ने देवेंद्र जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं पवन जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित संजय स्नोप धनीराम जी, संजय स्नोप धनीराम जी जो 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। संजय भाई का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित सत्यवान स्नोप बलवान जी, सत्यवान स्नोप बलवान जी जो 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सत्यवान जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित संजू स्नोप महेंद्र सिंह जी, संजू स्नोप महेंद्र सिंह जी, संजू स्नोप महेंद्र सिंह जी ये 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं
संजू जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित प्रताप जी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। प्रताप जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और गांव कामी की समस्त पंचायत की तरफ से 36 बिरादरी की तरफ से 51 किलो लड्डुओं के साथ देवेंद्र कादन जी को तोड़ने का काम किया। मैं समस्त कामी ग्राम पंचायत का 36 बिरादरी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और एक हमारे छोटे नेताजी का मान सम्मान बढ़ाया। इनको भी 1100 रुपए के साथ दीपक नैन जी, अच्छा दीपक नैन जी के बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा अजय का लड़का है, हमारे साथी हैं, और दीपक एक हमारे साथी, दीपक नैन उनके लड़के, दोनों मिलकर 1100 रुपए के साथ छोटे नेताजी का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इतना मान सम्मान देने के लिए, ऊर्जा ताकत देने के लिए सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इन पितातुल्य बुजुर्गों का और इस मातृ शक्ति का और सभी सम्मानित युवा जो हमारे बीच में पहुंचे, मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इतनी ऊर्जा ताकत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और सभी को पता है कि 5 अक्टूबर का दिन और 36 बिरादरी की जीत, ये दिन याद रखना है। 5 अक्टूबर का दिन होगा और 36 बिरादरी की जीत होगी। 36 बिरादरी की पहली बार इस गन्नौर में ऐसा होगा कि 36 बिरादरी मिलकर, पूरे गन्नौर की जनता मिलकर इकट्ठा हुई है अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, अपने भाई का समर्थन करने के लिए। इस गन्नौर के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो सबसे भारी बहुमत के साथ हरियाणा में नंबर 1 पे जीत अब की बार इस 36 बिरादरी की होने वाली है, इस गन्नौर की जनता की होने वाली है। क्योंकि 36 बिरादरी ने मिलकर, गन्नौर की जनता ने मिलकर मन बना लिया कि अब की बार इस गन्नौर के अंदर कोई नेता नहीं चुना जाएगा, अब की बार एक जन सेवक चुना जाएगा, इस जनता का बेटा चुना जाएगा। क्योंकि इस जनता की पुकार है कि हमें ऐसे एमएलए नहीं चाहिए जो कभी हार जाए तो करनाल की तरफ भाग जाए, या ऐसे पैरासूट वाले एमएलए नहीं चाहिए जो 15 दिन पहले आए और हल्के में उतरे और लोगों से वोट की मांग करे। पैरासूट वाले एमएलए, इस जनता को, 36 बिरादरी को, गन्नौर के लोगों को ऐसा एमएलए चाहिए जिसने लोगों की सेवा की हो, जिसने गरीब बेटों की शादी कराई हो, जिसने गरीबों को छत दी हो, जिसने गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया हो, जिसने 10वीं 12वीं टॉप करने वाले बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप या स्मार्टफोन दिया हो, या गांव के बस स्टैंड बनवाए हो धूप और बारिश से बचने के लिए, या गरीबों को मुफ्त में ई रिक्शा की सुविधा दी हो, या बेंचों की सुविधा दी हो। हमें ऐसा एमएलए चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जिसने पिछले 8.5-9 साल से 36 बिरादरी के बीच में रह के, गन्नौर की जनता के बीच में रह के जन जन की सेवा की हो। अब की बार इस 36 बिरादरी की पुकार है, गन्नौर की पुकार है कि अब की बार हमारी वोट किसको? सेवा को। अब की बार हमारी वोट किसको? सेवा को। और हमारे भाई, हमारे बेटा देवा को। अब की बार हमारी वोट सेवा को। अब की बार हमारी वोट सेवा को और हमारे बेटे, हमारे भाई देवा को। ये जन जन की पुकार है, 36 बिरादरी की पुकार है कि अब की बार इस गन्नौर के अंदर अब की बार एक बेटा चुना जाएगा। एक हमारे सम्मानित कुणाल भाई कामी से जो हमारे सम्मानित हैं, वो भी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं कुणाल भाई का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस गन्नौर में असली हकदार आपका बेटा, आपका भाई है, जिसने पिछले 8.5-9 साल में अपनी विचारधारा, अपनी कार्यशैली दिखाई है इस लोगों की सेवा करके। अभी ज्यादा समय न लेते हुए मैं देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे, अपने भाई का स्वागत करें। हौसला बढ़ाएं। सबको मिलकर जयकारा लगाना है। मैं बोलूंगा जय दादा खेड़े की, आप सबने जयकारा लगाना है। जय दादा खेड़े की। आवाज चंडीगढ़ पहुंचानी भाई।
या तो करनाल तक गई है। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद और ताकत सारी। अब की बार लगाऊंगा जयकारा, जय दादा खेड़े की। एक तो चंडीगढ़ तक आगे चलेगी। भाई 5-10 मिनट लेंगे बस। हमारे बुजुर्ग का नाट रखिए तो लंबा भाषण नहीं देना, छोटा देना। अच्छा, सबको सम्मानित बोल दूं। हमारे बड़े भाई सरपंच, यहाँ के युवा सरपंच बलराज जी, और नाम तो बहुत सारी संख्या में है। पीछे से मैसेज आया कि भाई सभी सम्मानित करके आगे बढ़ना है। तो मेरे लिए 36 बिरादरी के जितने भी सम्मानित व्यक्ति पहुंचे हैं सब सम्मानित है। मैं उनका भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, मुझे इतना मान सम्मान दिया। विशेष तौर पे मेरी मातृशक्ति, हमारी माता बहन, जो पिछले 2-2.5 घंटे से अपने बेटे, अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए यहाँ पर बैठी हैं, उसको ताकत देने के लिए, उसके आशीर्वाद देने के लिए। ऐसी मातृशक्ति को मैं सिर झुका के नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। स्पीकर की सेटिंग नहीं बैठ ली भाई थारी, उस कोने में धरके देख लो भैया। रोहित भाई, असल में तो हमारी टीम सारी ढाबे वाली है, इन इलेक्शन लड़ने का मेरा नहीं। कोसा तंदूर वाला पकड़ रखा है, कोसा पकड़ रखा है। यह चिड़ रही है वैसे बैठती है। रोहित भाई, सम्मानित बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति भाई, रोहित भाई, नीचे से बस हो गया, ठीक है, आप छोड़ दो। अब जैसा भी है छोड़ दो, मैं जोर से बोलूंगा। मेरी मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता जी बस 5 मिनट, और 5 मिनट कम कर दूंगा दोनों को। मैंने कहा सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जैसा आशीर्वाद आज कामी गांव ने मुझे दिया है, चारों तरफ से शायद ही कोई घर खाली होगा। हर कोने से हमारे काका, ताऊ, दादा, हमारी काकी, ताई, 36 बिरादरी के लोग पहुंचे हैं। और 36 बिरादरी ने, सभी समाजों ने मुझे सम्मान दिया, मुझे हौसला दिया, हिम्मत दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। लमड़ा दिया भाई, लियो बोलने के लिए भाई, लंबी चौड़ी नीचे तो पकड़वा दो माइक यार। कोई बात के बीच में भी करना। सर थोड़ा माइक नीचे से पकड़ लो। वैसे बोलने से बिना माइक नीचे थे, माइक नीचे थे, थोड़ा माइक नीचे से पकड़ लो बस सर। बस, माइक नीचे तक पकड़ लो। इसमें बैटरी कम तो नहीं, माइक ठीक है। बस 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 बस। पहली बार ऐसा देखा है, इतनी संख्या में हर घर से हमारी माता बहन, हमारे बुजुर्ग और अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और एक विशेष बात ये है, जब भी इन माता बहनों में मैं जाता हूँ, ये सिर्फ एक ही बात कहती है हर जगह पर, कि ये कामी गांव की बात नहीं है, किसी भी गांव में चला जाऊं, एक ही बात कहती है कि बेटा घबराइए ना, तू घबराइए ना। इसका मतलब ये है कि ये जो चुनाव है, ये मातृशक्ति खुद लड़ रही है, 36 बिरादरी के लोग खुद लड़ रहे हैं। मैं तो केवल खाना पूर्ति कर रहा हूं, मैं जगह जगह हाजिरी दे रहा हूं। हर आदमी के मन के भाव सब खड़े हो गए, अब इस बेटे को और इस भाई को जिताना है। और जिस तरीके से 12 तारीख को गन्नौर की अनाज मंडी के मैदान में आपने इतिहास रचा था,
हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मातृशक्ति ने वहां पहुंचकर और ये ऐलान कर दिया था कि हमारा बेटा, हमारा भाई जनता की टिकट पे चुनाव लड़ेगा, 36 बिरादरी की जो टिकट है उस पे चुनाव लड़ेगा। इसको किसी बीजेपी की या कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इसकी टिकट हम हैं। और उस दिन से लेकर आज तक इतनी ताकत मिली है कि जो लोग बीजेपी की टिकट लेकर आए थे, जुगाड़ तुगाड़ से टिकट लेकर आए थे, वो भटक रहे हैं। गांव में उनको कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिल रहा। शहर में तो ये आलम है कि 25,000 50,000 रुपए देते हैं कि चाय कराओ, और जिसको देते हैं वो ये कहता है कि भाई वोट बेशक मत गिरिए पर चाय करा दो, बोला चाय करवा दो। वो फोटो खींचे हैं और अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात ये हैं, कैंडिडेट चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, आज जिस तरीके से 36 बिरादरी, हमारी माता बहनें, ये बुजुर्ग नौजवान साथी जिस तरीके से अपने बेटे के साथ खड़े हो गए, दोनों लोगों की जमानतें जब्त हो रही। ये मैं केवल भाषण में नहीं कह रहा, चाहे हमारा खदरा क्षेत्र हो, चाहे हमारा शहरी क्षेत्र हो, शहर हो, या लाइन पार से उस तरफ का क्षेत्र हो, हर जगह पर हर किसी की जुबान से एक ही बात है, कहीं पर 80-20 का चुनाव है, कहीं 90-10 का है, कहीं 5% ऊपर नीचे है। सबने मन बना लिया है अब की बार सिर्फ बेटे को मौका देना है, भाई को मौका देना है। और मेरी बात, मेरे प्रिय कामी वासियों, अब 8 तारीख को देख लेना रिजल्ट में। ये बात आज बोल के जा रहा हूं, आप कहोगे कि आपको पहले कैसे पता चला? पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बड़ी जीत गन्नौर की होने वाली है, पूरे हरियाणा में। क्योंकि जो मेरे भाव हैं, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे काम करने का तरीका है, वो हर घर तक पहुंचा है। और सबको इस नौजवान से उम्मीद है कि ये काम करने वाला है, ये काम करके दिखाएगा। और मैंने जो काम करने का जो एक पैशन, एक जुनून मेरे अंदर है, जो मैं चाहता हूं मुझे मौका मिले और मैं दिखाऊं कि आज तक के एमएलए जितने भी रहे हैं उनका काम ये है, और मेरा काम अलग से दिखेगा कि ये काम है। उसका सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि मैं आम परिवार से, छोटे किसान परिवार से निकल के आया हूं, गरीब किसान परिवार से, जिसने हर दर्द तकलीफ खुद में महसूस की, हर चीज को। इन युवाओं का जो दर्द है बेरोजगारी का, वो मैंने खुद धक्के खाए हैं, कई साल तक नौकरी का कागज हाथ में लेकर इन नेताओं के पीछे। इसलिए जो काम की समझ, जो पीड़ा, एक किसान की पीड़ा क्या है, एक दलित की पीड़ा क्या है, एक मातृशक्ति की पीड़ा क्या है, इन नौजवानों की तकलीफ क्या है, वो मुझे बहुत अच्छे से बेहतर पता है। ये जो 2 लोग और प्रत्याशी, ये दोनों परिवार, पिछले एक परिवार पिछले 35 साल से जो बीजेपी का टिकट लेकर आया है, बंसीलाल के समय से लेकर आज तक, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कोई दूसरी, चाहे अब बीजेपी की, ये लोग केवल और केवल पैसे के दम पर टिकट लाते हैं। आखिरी के 1-2 महीने में ये लोग सूंघ लेते हैं कौन सी पार्टी की हवा है, किसकी सरकार बनने वाली है, और वहां पर अपनी पैसों की गठड़ी उतारते हैं, टिकट लेकर आते हैं, और पूरे 5 साल फिर उस पैसे को 100 गुना करने में लग जाते हैं, जमीनों के खेल खेलते हैं और दुनिया भर के धंधे अनाप शराब करते हैं। केवल और केवल ये लोग राजनीति में सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, 70 साल 80 साल इनकी उम्र होगी, इन्होंने भी 35 साल हो गए इस परिवार को देखते हुए। यदि मेरी कोई बात गलत हो तो इनसे पूछो। दूसरा नेता कांग्रेस, उसका एक ही काम है, गांव में 1-2 जगह पर
अपने ठिकाने बनाता है, उसके अलावा केवल भाषण देता है छत्तीस बिरादरी का कि मैं छत्तीस बिरादरी के लिए ये करूंगा वो करूंगा, और जब काम की बारी आती है तो भेदभाव करता है। कोई भी हमारी मातृशक्ति हाथ उठा के बता दे, कोई बुजुर्ग बता दे दलित परिवार से हो, ये ऐसा आदमी है। बल्कि दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं, इनका रिकॉर्ड रहा है, आज तक किसी भी दलित के घर का तो पानी भी नहीं पिया, गिलास को भी हाथ भी नहीं लगा, क्योंकि इनको छुआछूत की बीमारी है। इनको लगता है कि यदि दलित के बर्तन को हाथ लगाएंगे तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। मैं विशेष तौर पे दलित परिवारों को कहना चाहता हूँ, ये जगह जगह जाकर झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कि 100 गज के प्लाट बांटूंगा, नौकरी की पर्ची मेरे घर से जाएगी। अरे भाई, 100 गज के प्लाट बांटने थे 10 साल पहले, आपको मौका दिया था, जब कहाँ चलेगी प्लाट, जब कहाँ चलेगी नौकरी? और पर्ची के से नौकरी मिलती है तो इसका मतलब फिर पर्ची के बदले में तो आपको 20, 30, 50 लाख चाहिए, जैसे पहले लेते थे पैसों में नौकरी। तो जब चुनाव जीतने से पहले ये कह रहा है कि मेरे घर की पर्ची से नौकरी लगेगी, उसका बेटा अलग से कह रहा है, वो खुद अलग से कह रहा है। तो देख लीजिए, गरीब आदमी का जिसके घर में पैसे नहीं है, सिफारिश नहीं है, उसको नौकरी कहां से मिलेगी? इसका मतलब वो कहता है कि भाई जिसके पास पैसे हों वो मेरे पास आइए, पर्ची ले जाइए और नौकरी पाइए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि पर्ची नौकरी तो बाद की बात है, पहले अपनी जमानत का जुगाड़ करो, जमानत जब्त होने वाली। अभी भागा भागा घूम रहा है, पहले दिल्ली भाग के गया था, जिस दिन अपनी रैली हुई थी दिल्ली में बड़े नेताओं से सिफारिश लगाई कि जी मेरे को खतरा है जमानत जब्त होने का। कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, फिलहाल जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनसे वीडियो डलवाई कि भाई निर्दलीय प्रत्याशी को ये मत करो, मेरा कैंडिडेट वो है ये है, वहां से प्रेशर डलवाई 2 बार। छोटे साहब को बड़े साहब को बुलाया, उनकी भी जगह जगह पर कहीं 50 आदमी मिल रहे, कहीं 100 आदमी मिल रहे, उनके कार्यक्रमों में कोई भी आदमी नहीं आया, क्योंकि हमारा गन्नौर हल्का जानता है जो नेता ये कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर है, जिनको कहता है कि मेरा नेता है। 5 साल पहले वो जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे एमपी का, ये वही आदमी है जिसको इन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। इसी ने इतने बड़े नेता को हराने का काम किया, इसी ने हरवाया। गन्नौर हल्का सारा भली बात ही जानता है, इसलिए इसको ना कोई पसंद करता है, ना कोई इसके कार्यक्रमों में जाना चाहता है, सबने इसको नकार दिया है। और चौधरी साहब ने भी इससे हाथ जोड़ लिया, बोला भाई दादा मेरी बेइज्जती मत कराओ, मैं नहीं आऊंगा, नाट दिया। बोला ये दोबारा बुलावा है तो छोटे ने बुला लिया पर मैं नहीं आऊंगा। कभी साहब नाट गया, बोला कोसे गांव में आदमी तो पाते नहीं, मैंने बुलाने का सारा। ये हालात, बीजेपी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री आए थे, वहां पर भी सारी भीड़ जो बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में से लेके गए, दतौली गांव के केवल 20 आदमी थे। हमारे हल्के का सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा, जहां जिसकी आबादी लगभग 15,000 से ज्यादा है। उस गांव के अंदर केवल 40 आदमी मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में गए, बाकी सारे लोग सिर्फ किराए के गए। बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी के साथ केवल राई हल्के के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, कुछ हमारे हैं, वही लोग होंगे, एक भी आदमी ऐसा नहीं। और एक आधा भाई जिसने भाई 10 रुपए उनान कर रखे होंगे या पैसे में दुखी हो रहेगा, वो ये पोस्टर बैनर लगा रहेगा, उसका ना तो कोई लग रहा चाहिए। पोस्टर बैनर एक आधे हमारे भाई ने लगा रखे है ना, तो उसकी मजबूरी पाओगी कुछ ना कुछ, क्या ये चीज नीचे दब रहा होगा इसलिए दबाएगा। तुम्हारा भाई लगा भी रहा हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी मन से लगा रहा है, वोट तो हमारी यहाँ होंगी, पर खाली बैनर दिखा रखे है, थोड़ी छोटी मोटी दाब हवा मिट जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को और कांग्रेस पार्टी के जो सबसे सीनियर नेता हरियाणा के, उनको कहना चाहता हूं कि ये जो आप प्रत्याशी है आपका, ये दोनों प्रत्याशी
बीजेपी और कांग्रेस के, हमारे जिले के लिए, हमारे कन्नौर के लिए ये दोनों बीमारी, महामारी। अभी गढ़ी केसरी में कार्यक्रम चल रहा था, ऐसे ही माइक हमारे चाचा ने पकड़ लिया। उसने कहा भाई एक तो कैंसर की बीमारी है और दूसरा अदरक की बीमारी है, दोनों बीमारी है, ये दोनों खतरनाक। आरिफ के ने एक मशीन पे जब उंगली जाओगी हमारी मातृशक्ति की, दोनों बीमारी जड़ तक बढ़ जाएगी। चौधरी साहब आए थे, कई गांव के कार्यक्रम थे। उन्होंने कहा कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग वोट काटू हैं, वोट काटते हैं। मैं चौधरी साहब को कहना चाहता हूं, आपको इसने हरवाया, सरेआम हरवाया। बीजेपी में ये भाग गया था, आप जबरदस्ती पकड़ के लेके आए। कुछ तो बीमारी है। कोई आदमी मेरे को हरवा दे और मैं उसको टिकट क्यों दिलवाऊंगा? लेकिन यहाँ पर हुआ है कांग्रेस में। इसका मतलब चौधरी साहब भी किसी न किसी जाड़ साज में फंस रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी है। हम तो चौधरी साहब को कहना चाहते हैं, ये आपकी भी बीमारी है, गन्नौर की भी बीमारी है, और हम वोट काटू नहीं, रोग काटू है, रोग काटू। इस बीमारी को काटेंगे, रोग को। 5 तारीख को सच में कटेंगे। तो यही निवेदन है मेरी मातृशक्ति का से और बुजुर्गों से कि पहली बार ऐसा मौका हाथ में आया। ये दोनों लोग, कांग्रेस वाला कैंडिडेट और बीजेपी वाला, एक एमपी का इलेक्शन लड़ लेता था, दूसरा कांग्रेस से एमएलए, वो उसकी मदद करा करता, वो उसकी करा करता। दंगवारे देवा थे, तारा थे, चढ़ाओ थे, नुए है ना, दंगवारे दिया करते ना, तारा करते। मंदे बोलो, कदे मैं झूठ बोलता हूँ। नुए है ना, ईपके ने थागे दोनों, थागे ना दोनों, क्या रहे ना सारी भी। आधे दफा तो उमर जानी सा मौका कदे नहीं आया जी सब किला है। सही गई ना, दोनों थे। और ये लोग केवल और केवल अपने आप को, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आए। अभी एक बेगा गांव में प्रोग्राम चल रहा था, कांग्रेस का कैंडिडेट कुर्सी पे नीचे बैठ के भाषण दिया, ऐसे बिल्कुल मायूस सा चेहरा बना के बोला, जी मेरा आखिरी चुनाव, ये चुनाव मेरा आखिरी, इसके बाद मेरा कोई चुनाव नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, अब की बार मुझे जिता। अरे भाई 4 बार 5 बार आपके पिताजी एमपी रह लिए, बड़े बड़े पद पे रह लिए, चौथा चुनाव आपका है। आप अपने बेटे के लिए करनाल से लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, अब भाई इसकी भी वैकेंसी निकालो। किस बात का आखिरी है? ये परिवारवाद की राजनीति तो आप चलाए रहो, कौन सा आखिरी है? जगह जगह ढोंग कर रहे हैं, हमारे बारे में इतनी गंदगी निकाल रहा है। कहता है कि देवा संस्था की जो एम्बुलेंस है उसके अंदर कोई मरीज नहीं जाता, उसके अंदर केवल शराब ढोई जाती है। मेरे ढाबों का कहता है कि उसमें कोई खाना रोटी नहीं बिकती, केवल उसके अंदर नशे की तस्करी होती है, ट्रक चढ़ते हैं नशे के, उतरते हैं। मुझे शहर में जाके गुंडा बताता है कि भाई ये बन गया तो सारी दुकानों वाले से हफ्ता वसूली होगी, एक से लेकर आखिर तक पैसे इकट्ठे करेगा। कमाल है। 8.5 साल में जिस नौजवान ने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने, इस कन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की सेवा की, 21,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 21,000। तो मैं तो प्रत्याशी जी को कहना चाहता हूं, कांग्रेस वाले को, 5 तारीख को ये 21,000 जो परिवार है वो आपको बताएंगे कि भाई एम्बुलेंस के अंदर दारू की पेटी धरी थी कि मरीज थे, वो बताऊंगे।
ये लोग राजनीति का सबसे नीचे वाले स्तर पे काम कर रहे हैं। और मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, निवेदन है। अब ये 5-7 दिन का काम है। ये लोग चाहते हैं ये चुनाव जैसे तैसे करके जातिवाद की तरफ चला जाए। खूब कोशिश कर ली, 1, 2, 3, 4 भैया में पर्चे भी करा लिए, जगह जगह वीडियो भी बना ली, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव जातिवाद पे चला जाए। लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने 8.5 साल 36 बिरादरी को एक साथ लेके चला है। विशेष तौर पे नरम वर्ग की, ऐसी वर्ग की, बैकवर्ड वर्ग की सेवा की है। इनका ये हथियार फेल हो रहे हैं। ये चाहते हैं कोई दंगा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, कोई ऐसा झगड़ा हो जाए। अभी कोई रात को कोई साथी मिले, वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग अपने आप के ऊपर हमला करवाएंगे मेरी बिरादरी के लोगों से। मुझे कहा कि भाई साहब इन्होंने प्लानिंग कर ली है इस चुनाव को जातिवाद की तरफ धकेलने के लिए, अपने ऊपर ही कोई झगड़ा कराएंगे और उसका प्रचार करेंगे कि भाई मेरे को उन्होंने पीट दिया, ताकि चुनाव जातिवाद में घुस जाए। मैं उनको बताना चाहता हूं, एक तो ये जो जगह जगह पैसे का हवा फैला रहे हैं कि भाई 30 तारीख ने ऐसा ब्लास्ट होगा शलके में और भाई इतने करोड़ रुपए वहां डाल देंगे, वहां डाल देंगे, वहां डाल देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी वोट आएगी 3800, 3800। पैसे की बर्बादी मत करो। ये हमें पता है 2 नंबर का पैसा है, लोगों की उल्टे सीधे जमीनों के खेल खेल के आपने कमाया है। इस गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने आपको नकार दिया है। कृपया करके इस टिकट को लेकर अपना घर आराम से बैठ जाओ, पीछे भी क्यों खराब करो। नहीं, वोट आओगे 3800 और वो 3800 मेरा किसकी? जितने भी प्रॉपर्टी डीलर राई हल्के थे और वह उनकी रिश्तेदारी और जो जो इनकी जेल लाग रही थी, उनसे कॉलोनी काटे थे भाई, उड़े लाइसेंस ले लिया, उड़े ले लिया, उड़े ले लिया। सिर्फ वाई गैंग घूमे। ये पत्रकार पूछ रहे हैं कौन से काम का है, तकरीबन राई के पाँव सारे। वोट कितना होंगे बतेरे हाथ पर मार लिया। ईवीएम चावा है भाई की तो लड़ाई झगड़ा क्या है, सारा मिल जा खूब। मेरे भी सारे कागज टटोल दिए, हमारे तंदूराड़े भी छोटे हैं, तू कुछ खिलाफ बोलते उसकी, उन दोनों भी पहुंच रहे हैं। अब तू के मैं खलक के खिलाफ बोलूंगा। तो गंदगी का चुनाव, मेरे कपड़ों का रेट बताते हैं, मेरे गाड़ी का रेट बताते हैं, जूता के बताओ, सब क्या बताओ। इन्होंने हैं भाई इतने होटल कितना है। अरे भाई 19 साल 2005 में मैंने ट्रक का ढाबा बनाया था छोटा सा, 19 साल लग गए मेरे को मंगत ग्रुप खड़ा करने। एक दिन में पैदा नहीं हुआ सब कुछ। और कहते हैं बीजेपी में ये कर दिया। 13 साल मैं बुजुर्गों को बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में रहा 13 साल और बीजेपी में 6 साल। और 2018 से पहले हमारे 8 यूनिट थी, 8 होटल थे, अब हमारे 11 है। 6 साल में हमारे 3 यूनिट बढ़ी। ये कहते हैं कि भाई 5 साल में सारे होटल कहां से आ गए और ईडी का छापा मरवाओगे। 10 दिन पहले बीजेपी में जब ईडी नहीं थी, ईडी भाई 10 दिन पहले जब मैं बीजेपी में था, जब कोई ईडी का जिक्र नहीं था, ईडी का भी जिक्र आ गया। भाई ईडी लेकर आओ, सीडी ले आओ, पीडी ले आओ, जो मर्जी ले आओ। हमारे बुजुर्गों का मातृशक्ति का आशीर्वाद है। हमने इस चुनाव को लड़ना, इन्होंने सोचे एंटर के चुनाव छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो। ये लोग धमकी देते हैं, इनके लोग आते हैं, कहते भाई तेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तेरे को इनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलता हूं कि सच बोलेंगे, बेबाकी से बोलेंगे, निडर होके बोलेंगे और भाई कभी 100% बोलेंगे। हमारे बच्चों को खतरा होगा, परमात्मा अपने आप देखेगा। और भाई ईडी का छापा मरो, जो मर्जी मरवाओ। इनके दिमाग में ये बात थी अब 16 तारीख को ये अपना नॉमिनेशन डालेगा, वो हमने करा नहीं, क्योंकि हमने उस दिन 12 तारीख को बता दिया था आप सबके सामने कि भाई चुनाव लड़ेंगे और गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे।
कोई लोग हताश है, निराश है, चाहते हैं कोई झगड़ा हो जाए, कोई दंगा हो जाए। और एक कांग्रेस का नेता जगह जगह ये भी बात करे कि भाई यो खट्टर का आदमी और खट्टर की गोद में बैठ जाए। जगह जगह इस बात का हमारे इनका कता दादा ने बकावा है और खट्टर का आदमी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बुजुर्गों, 13 साल में कांग्रेस में रहा, 6 साल बीजेपी में। पिछला जो चुनाव था उसमें इन्होंने धोखा दिया, एंड टाइम पे टिकट काट दिया। जब खट्टर की जरूरत था ई में छकमा खबात कर ली, सब कुछ कर लिया, हर आदमी की जुबान पे नहीं था टिकट उसने मिलेगी, लेकिन फिर इन्होंने अपनी धोखा दिया इस बात से। और फिर लोग क्या मैं खट्टर की गोद में बैठेगा? भाई मेरा फैसला करेंगे हमारे काका ताऊ ये दादा बैठे, और उड़े अनाज मंडी में फैसला होगा जितने नामांकन हुआ था वही फैसला होगा। 36 बिरादरी फैसला करेगी। अगर हमारा छोरा न्यून जाओगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं, चुनाव लड़ रही है 36 बिरादरी, मेरा कुछ नहीं है। और ये जो भगाव है अब बीजेपी में चला जाएगा, खट्टर का चला जाएगा, ये केवल नु सोचे हैं क्योंकि सूत माजा थारे 2 वोट थारी पर्ची बढ़ जाए। आपने एक के बात कह दियो और हो सके ये तो सारे बड़े नेता हालिए तो चाहे राहुल गांधी रहे है चाहे मोदी जी रहे, दो ही रहे। और बीजेपी वाले का तो जुगाड़ है ना भी इसका मोदी जी ने। लेकिन जो भी बड़ा नेता हो, जो भी और भी नेता हो, अपने मान सम्मान करो, दूध पियाओ, बर्फी खुआओ। और नु कहते जी हमने भाषण सुन लिया पर एक रिक्वेस्ट, अगर हमने अपने हिसाब से कर दो, ये दोनों ठहरे हमारे सारा झंझट खत्म हो जाएगा। जी केरा क्योंकि सुतमा है परमात्मा राजी हुआ है, हमारे दोनों ठहरे हैं, इनके ना हमने वो काम कर दो जो करना है, कह दो ना भाई। जो फार्मूला इस इलेक्शन का और कुछ है ही नहीं, सारा निचोड़ी से बात मान, ठीक है ना। छोरा चलेगा उड़े जी तुम्हारे काका ताऊ दादा कहेंगे, 36 बिरादरी कहेगी उड़े चलेगा। इस बात के दिमाग तक दियो को देखो भगाए डाले, खट्टर का आदमी है, खट्टर इतना बढ़िया होता तो फिर रोना क्या था, फिर क्या था, ठीक है ना। तो इसलिए सारी चीज होगी अपना कोई आवे भगवान असल में दे सारा काम हो लिया ना इतने दोनों ट्राई ले ली, छोटा सा बिया लिया, बड़ा बिया लिया, उड़े जाकर धमकाया है। आदमी ना भीड़े नहीं आई, घूमड़ में सिर्फ 30-40 आदमी थे, घूमड़ के सिर्फ 30-40। इतना बड़ा नेता है भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा है, अगले की भी बेइज्जती करना है। ये बूढ़े बताओ है राज बब्बर ने लिखा है, माँ भाई तू राज बब्बर ले आवा ए मामा ले लावा, पर तेरे ना भाई तेरी जमानत जब्त होनी है। तुमने भी बोलना आगे। एक और नेता शगुन में गया था, तो पेपर था 2 मिनट। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो हर घर का रसोई का प्रतीक है, गैस सिलेंडर हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है। और जो बैलेट नंबर है वो 9 है, ये भी 36 बिरादरी का प्रतीक है। 3 और 6 हाँ ये उसने सिलेंडर टांग रखा। 3 और 6 को जब हम जोड़ते हैं तो उसका जोड़ 9 होता है। और वोटिंग जो होनी है वो तीसरे नवरात्रि में होनी है, और जो गिनती होनी है वो छठे में होनी है। 3 और 6 में जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है नवरात्रि। आपके आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से रिकॉर्ड बनेगा। बस शांति से, संयम से, भाईचारे से चुनाव लड़ना है, लड़ाई झगड़े विवाद से बचना है। बस सारा काम हो रहा है अपने शांति से। जो जो हमारे परिवार के लोग बाहर रहता, कोई सोनीपत रहता हो, कोई बाहर रहता हो, उनको बुलाना है, ज्यादा से ज्यादा वोट करवानी है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जब तो अंदर का जाना ऐसा कराओ ना, बड़े बड़े नेता का भी दिल धड़काओ है लड़का से। और भी तो नरेंद्र काजन जिंदाबाद, नरेंद्र काजन जिंदाबाद, छोटे नेता की स्कूल की बता दे क्यों स्कूल में बता दे। स्कूल में तो ना तो ये बड़े बड़ी बात चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, और एक काम में जो अंदर का जाना गपा होगा। अरे इतनी छोटी मेमोरी तो भूल गई। तो स्कूल में मैंने बैठे एक दिन, अरे एक दिन मैडम बोली टीनू, और मैं तो बोला जो अंदर का ध्यान मैंने कहीं मैडम भी बोली जिंदाबाद, तो डंडे मार के पीछे पर दिखा इसने किने फैल उड़ा है? पहलना हो